हम देख रहे हैं बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ इम्तियाज अहमद का हिस्ट्री सेक्शन। और इसी क्रम में आज देखेंगे स्वतंत्रोत्तर बिहार। भारत का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश। इसका आंसर होगा बिहार। भारत का बिहार वह प्रथम राज्य है जिसने भूमि सुधार कानून बनाया। बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 में बनाया गया। देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? ऑप्शन है बिहार में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में। इसका आंसर होगा ए, बिहार में। देश में सबसे पहले बिहार में जमींदारी उन्मूलन कानून बना। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार। इसका आंसर होगा डी, बिहार। भारत के संविधान में पहला संशोधन बिहार राज्य के कारण हुआ। जमींदारी उन्मूलन कानून को जब जमींदारी ने चुनौती दी तो संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया। स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन 1951 में, 1955 में, 1961 में, 1974 में। इसका आंसर होगा 1955 में। स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत 1955 में बिहार में हुई। स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ? ऑप्शन है दिल्ली में, पटना में, इलाहाबाद में, अलीगढ़ में। इसका आंसर होगा पटना में। स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन पटना में हुआ 1955 में। यह छात्र आंदोलन बिहार की राजधानी पटना में हुआ। बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान प्रयोग हुआ तथा भारत सेवक समाज का गठन किया गया? ऑप्शन है सोन बांध, कोसी बांध, गंडक बांध। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा कोसी बांध। बिहार के कोसी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ तथा भारत सेवक समाज का गठन किया गया। कोसी बांध का निर्माण 1954 में हुआ। बिहार के किस वर्ष सरकार विरोधी प्रदर्शन में पुलिस की गोली से 35 छात्रों की मृत्यु हो गई? ऑप्शन 1955 में, 1975 में, 1961 में, 1967 में। इसका आंसर होगा डी, 1967 में। बिहार में 1967 में भारत सरकार विरोधी प्रदर्शन में पुलिस की गोली में 35 छात्रों की मृत्यु हो गई। इसका आंसर होगा 67 में। बिहार सरकारी तौर पर मृत छात्रों की संख्या 9 बताई गई। यह घटना पटना के गांधी मैदान के समीप घटी थी। बिहार में 1967 में जिगर का टुकड़ा कहा गया। ऑप्शन है छात्रों को, उद्योग को, जयप्रकाश नारायण को, किसानों को। इसका आंसर होगा छात्रों को। बिहार में 1967 में जिगर का टुकड़ा छात्रों को कहा गया। महामाया प्रसाद ने छात्रों को जिगर का टुकड़ा कहा था। पटना स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण कब हुआ? ऑप्शन 1947 में, 1952 में, 1954 में, 1956 में। इसका आंसर होगा 1956 में। पटना स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण 1956 में हुआ। बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत कब हुई? बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत कब से हुई? ऑप्शन 1954-55 से, 1974-75 से, 1967-69 से, 1980-82 से। इसका आंसर होगा सी, 1967 से 69 से। बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत कब से? 1967-69 से हुई। बिहार में नक्सलवाद का शुरुआत किस जिले से हुई थी? ऑप्शन है नालंदा से, भोजपुर से, गया से, पटना से। इसका आंसर होगा बी, भोजपुर से। बिहार में नक्सलवाद का शुरुआत भोजपुर जिले से हुआ था। देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ? ऑप्शन उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में। इसका आंसर होगा बिहार। देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन बिहार में हुआ। महामाया सरकार ने 1 अक्टूबर 1967 को देश में प्रथम बार सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश टी.एल. वेंकटरामन अय्यर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग ने राज्य के 6 बड़े नेता के.बी. सहाय, महेश प्रसाद सिन्हा, रामलखन सिंह यादव, राघवेंद्र नारायण सिंह, सत्येंद्र नारायण सिंह एवं अंबिका शरण सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप पाया। बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? ऑप्शन 1988 में, 1974 में, 1976 में, 1967 में। इसका आंसर होगा डी, 1967 में। बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन 1967 में हुआ। बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन है महामाया प्रसाद, के.बी. सहाय, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, केदार पांडे। इसका आंसर होगा महामाया प्रसाद। बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद थे। बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी? ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह की सरकार, महामाया सरकार, लालू सरकार, बिंदेश्वरी मंडल की सरकार। इसका आंसर होगा महामाया सरकार। बिहार में महामाया सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई को अनिवार्यता समाप्त कर दी थी। 1967 में शिक्षा मंत्री कर्पूरी ठाकुर ने आदेश दिया कि मैट्रिक पास होने के लिए अंग्रेजी पास होना जरूरी नहीं है। महामाया सरकार के समय छात्रों को खुली छूट मिली तथा शिक्षा जगत में नई परिवर्तन हुए।
संपूर्ण क्रांति देश के किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। इसका आंसर होगा बिहार। संपूर्ण क्रांति देश के बिहार राज्य से है। संपूर्ण क्रांति को बिहार आंदोलन भी कहा जाता है। बिहार में छात्र या जेपी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन 1976 में, 1978 में, 1974 में, 1975 में। इसका आंसर होगा 1974 में। बिहार में छात्र आंदोलन या जेपी आंदोलन की शुरुआत 1974 में हुई थी। बिहार राज्य की सीमाओं का स्वतंत्रता उपरांत सर्वप्रथम गठन कब हुआ? ऑप्शन 1961 में, 1952 में, 1956 में, 1958 में। इसका आंसर होगा 1956 में। बिहार राज्य के सीमाओं का स्वतंत्रता उपरांत सर्वप्रथम गठन 1956 में हुआ। बिहार में सर्वप्रथम साझा सरकार का गठन कब हुआ? ऑप्शन 1961 में, 1967 में, 1977 में, 1969 में। इसका आंसर होगा 1967 में। बिहार में सर्वप्रथम साझा सरकार का गठन 1967 में हुआ। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है एल.एन. मिश्र ने, नीतीश कुमार ने, महामाया प्रसाद ने, जयप्रकाश नारायण ने। इसका आंसर होगा डी, जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। बिहार की संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की थी। ऑप्शन है छात्रों ने, किसानों ने, वकीलों ने, उपरोक्त सभी ने। इसका आंसर होगा छात्रों ने। बिहार में संपूर्ण क्रांति की शुरुआत छात्रों ने की थी। यह मुक्त छात्र आंदोलन था। बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंग ए आजादी कहा गया था? ऑप्शन है आरक्षण आंदोलन को, संपूर्ण क्रांति को, 1955 के छात्र आंदोलन को, नक्सलवाद आंदोलन को। इसका आंसर होगा संपूर्ण क्रांति को। बिहार के संपूर्ण क्रांति को दूसरी जंग ए आजादी कहा गया था। संपूर्ण क्रांति के नेतृत्वकर्ता जयप्रकाश नारायण को दूसरी महात्मा कहा जाने लगा था। यह आजाद भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन है भागलपुर, कानपुर से, पटना से, गया से। इसका आंसर होगा पटना से। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत पटना से हुई थी। बिहार के 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? ऑप्शन है लालू प्रसाद यादव ने, नीतीश कुमार ने, जयप्रकाश नारायण ने, ललित नारायण मिश्रा ने। इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण ने। बिहार के 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण ने दिया था। बिहार के जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? यह जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में इस शर्त पर लिया कि आंदोलन शांतिपूर्ण होगा। बिहार के वर्तमान नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी इस आंदोलन से संबंधित है। यह आंदोलन सन 1975 की इमरजेंसी लगाने के कारण में एक था। इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। इसका आंसर होगा इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। बिहार के जेपी आंदोलन का संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त नहीं था, इसलिए आंसर डी होगा। और उपरोक्त तीनों ऑप्शन सही है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? ऑप्शन है 5 जून 1974 को, 15 जून 1976 को, 2 अक्टूबर 1974 को, 5 जून 1977 को। इसका आंसर होगा ए 5 जून 1974 को। बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान 5 जून 1974 को किया गया था। बिहार में सन 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों के आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ? ऑप्शन है अय्यर कमीशन, मधुल्लक कमीशन, मंडल कमीशन, मुंगेरी लाल कमीशन। इसका आंसर होगा डी, जनता पार्टी की सरकार थी, मुंगेरी लाल कमीशन होगा। जनता पार्टी की सरकार थी, कर्पूरी ठाकुर ने मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट को मान लिया था। उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य था। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका आंसर होगा बिहार। उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य बिहार है। बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? ऑप्शन 1980 में, 1985 में, 1989 में, 1992 में। इसका आंसर होगा 1980 में। बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा 1980 में दिया गया। यह कार्य तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र ने किया था। बिहार की चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन है पटना से, मधेपुरा से, भागलपुर से, सारण से। इसका आंसर होगा भागलपुर से। बिहार में की चर्चित गंगा जल की घटना भागलपुर से संबंधित है। भागलपुर के 33 कैदियों की आंखों में पुलिस ने गंगा जल यानी तेजाब डालकर अंधा बना दिया था। बिहार में बहुचर्चित गंगा जल की घटना घटी थी। ऑप्शन 1980 में, 1989 में, 1983 में, 1990 में। इसका आंसर होगा 1980 में। बिहार में चर्चित गंगा जल की घटना भागलपुर से जो संबंधित है वह घटी थी 1980 में घटी थी। महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन हुआ था। ऑप्शन 1980 में, 1982 में, 1979 में, 1985 में। इसका आंसर होगा
ए 1980 में। महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन 1980 में हुआ था। बिहार में अक्टूबर 1989 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। ऑप्शन है पटना में, सिवान में, पश्चिम चंपारण में, भागलपुर में। इसका आंसर होगा भागलपुर में। बिहार में अक्टूबर 1989 में सांप्रदायिक दंगे भागलपुर में हुआ था। 24 अक्टूबर 1989 को रामशिला पूजन के दौरान सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए थे। बिहार में डीएमजी कृष्णया हत्याकांड की घटना घटी थी। ऑप्शन है सितंबर 1990 में, दिसंबर 1992 में, दिसंबर 1993 में, दिसंबर 1994 में। इसका आंसर होगा दिसंबर 1994 में। बिहार में डीएमजी कृष्णया हत्याकांड की घटना दिसंबर 1994 में घटी थी। बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया था। ऑप्शन 2002 में, 2003 में, 2004 में, 2005 में। इसका आंसर होगा ए 2002 में। बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत 2002 में घोषित किया गया था। बिहार के जहानाबाद में जेल लूट की घटना कब घटी थी? ऑप्शन है 13 नवंबर 2005 को, 13 सितंबर 2005 को, 13 दिसंबर 2005 को, 13 जनवरी 2006 को। इसका आंसर होगा 13 नवंबर 2005 को। बिहार के जहानाबाद में जेल लूट की घटना 13 नवंबर 2005 को घटी थी। इसी के साथ हिस्ट्री सेक्शन खत्म होता है। धन्यवाद।